राजा श्री लक्ष्मण सेन जी को जब पता चला कि श्री जयदेव जी आप ही हैं और आपकी जन्मस्थली श्री किंदु बिल्लू ग्राम में है, आपकी धर्मपत्नी श्री पद्मावती जी हैं, तो राजा ने सम्मान पूर्वक उनकी पत्नी को यहीं बुलवाया। गयो जालिबाए ल्याए कविराज राजतिया, कियो लय मिलाप आप रानी ढीग आई है। गयो जालिबाए ल्याए, राजा ने स्वयं जा करके श्री पद्मावती जी को सम्मान पूर्वक लिवा ले आए। कवि सम्राट श्री जयदेव जी महाराज की धर्म पत्नी जी को लिवा ले आए। कियो लय मिलाप, दोनों में मिलाप हुआ, दोनों मिलकर बड़े खुशी सुखी हुए दोनों। श्री पद्मावती जी को राजा ने रनिवास में स्थान दिया, रानी के साथ रहेंगी। श्री जयदेव जी के साथ राजा रहते हैं, रानी के साथ पद्मावती जी रहेंगे। एक दिन रानी बैठी थी कि खबर आई कि उनके भाई स्वर्गवासी हो गए और उनकी भाभी सती हो गई। मरियो एक भाई बाको, भाइयों भौजाई सती, को अंग काटी को कूदी परिधाई है। मरियो एक भाई बाको, बाको माने उनके एक भाई मृत्यु को प्राप्त हुए। भाई भौजाई सती, सती अर्थात उनकी भाभी सती हो गई, भौजाई सती हो गई। कैसे? को अंग काटी, कोई भौजाई तो हाथ पांव काट कर सती हुई और कोई जाकर के चिता में कूद करके जल गई, प्रज्वलित अग्नि में। को कूदी परिधाई है। सुनत ही निरपबधु निपट अचंभो भयो, सुनत ही निरपबधु निपट अचंभो भयो, इनकै न भयो फिरी कही समुझाइए। सुनत ही नृपवधु, सुन करके नृपवधु राजरानी श्री लक्ष्मण सेन जी की धर्म पत्नी महारानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने यह कहा कि धन्य है मेरी भाभी, महासती हैं आप। बताइए, पति के बिना रहना आपने ठीक नहीं समझा, इसलिए पति के प्रेम में अंग काट करके चिता में कूद करके आप लोगों ने जान दे दिया। सुनत ही नृपवधु निपट अचंभो भयो, निपट माने अतिशय अचंभव आश्चर्य हुआ। इनकई न भयो, पर उनको श्री पद्मावती जी कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि पद्मावती जी ने कहा यह कोई अच्छा काम नहीं है कि पति के वियोग में आत्महत्या करना, चिता में कूद करके मर जाना, हाथ पांव काट करके मर जाना, कोई अच्छी बात नहीं है। बल्कि पति के मरने पर प्रियतम के वियोग में भजन करके प्रेम को पुष्ट करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। और इससे भी बढ़कर के श्रेष्ठतम प्रीति तो वह है, सबसे सुंदर प्रेम तो वह है क्या कि प्रियतम की मृत्यु सुनते ही मृत्यु हो जाए। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहर्यो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वियोग में श्री कुंती जी ने शरीर को परित्याग कर दिया।
श्री कृष्ण चले गए, इसके बाद कुछ पूछा नहीं, चले गए तो श्री कुंती जी ने भी शरीर छोड़ दिया। कृष्ण बिरह कुंती शरीर त्यो मुरारी तन त्याग्यो। प्रीति की न रीतिया बड़ी विपरीत यहो, छूटई तन जबई प्रिया प्राण छूटी जाई है, प्राण छूटी जाई है। प्रीति की न रीति यह प्रीति की रीति नहीं है आत्महत्या करना। प्रीति की तो बड़ी विपरीत गति है, रीति है। अहो छूटे तन जबै प्रिया, जैसे प्रियतम का शरीर छूटे वैसे ही प्राण छूट जाना चाहिए। ऐसी एक आप कही राजा सुइयो बात कही, लैके जावो बाग स्वामी नेको देखो प्रीति को, नेको देखो प्रीति को। ऐसी एक आप कही, ऐसी माने इसी तरह से एक आप ही हैं। रानी ने कहा कुछ अनमने से हो करके कि इस प्रकार से विलक्षण प्रीति में तो एक आप ही हो सकती हैं, दूसरा नहीं। फिर इसके बाद कुछ समय बीतने पर राजा से रानी ने कहा सुनिए, स्वामी श्री जयदेव जी को बाग में आप ले जाइए। तो कहा हम श्री पद्मावती जी की प्रेम को, उनके स्वामी प्रेम को देखना चाहती हैं। राजा से यूं बात कही, लई के जाओ बाग स्वामी नेकू देखो प्रीति को। नेकू माने थोड़ा मैं प्रीति को देखना चाहती हूं। निपट बिचारी बुरी देत मेरे गरे छुरी। राजा ने कहा ये तुम्हारा निपट माने अतिशय, बुरी माने गलत विचार है। निपट विचार बुरी, बुरी माने बहुत खराब विचार है तुम्हारा, ये ऐसी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तुम ये परीक्षा नहीं ले रही हो बल्कि मेरे गले में छुरी चला रही हो। देते मेरे गरे छुरी तिया हठ मानी करे, वैसे ही प्रतीत को। तिया हठ माने, लेकिन स्त्री ने हठ कर दिया, हम तो उस प्रेम को देखना चाहती हैं। तिया हठ मानी करी वैसे ही प्रतीति को। स्त्री का अपना हठ होता है, वैसे हठ बालक का भी होता है, हठ राजा का भी होता है, हठ योगी का भी होता है। सबका हठ अपना अपना प्रसिद्ध है। राजा योगी बाल हठ, राजा योगी बाल हठ सकल लोक ये ख्यात। पै नारी हठ अति कठिन चले प्राण हो जात। पति सो हठ नारी करई होई धर्म की हानि। दुख कलंक लही लोक में मिटै न कुल की कहानी। तिया हठ बहुत खतरनाक होता है। रानी ने हठ किया, इसलिए राजा ने कहा तुम तो मेरे गले पर छुरी चलाना चाहती हो। श्री कबीरदास जी महाराज ने साधकों के लिए कहा, साधो साधो जग में कामिनी ऐसी रे। साधो जग में
कामिनी ऐसी रे, राजा रंक सभी के घर में, राजा रंक सभी के घर में, बाघिन होए के बैठी रे, साधो जग में कामिनी ऐसी रे, बस्ती छोड़ी करई बनवासा, बस्ती छोड़ी करई बनवासा, चाबत सूखे पाता रे, दाव परे तीन हूँ को मारे, दाव परे तीनहू को मारे, छाती पर दैला तारे, साधो जग में कामिनी ऐसी रे, ज्ञानी गुणी सूरयो पंडित, ज्ञानी गुणी सूरयो पंडित, ये तो सबई सयाने रे, सूधे होए परई फांसी में, सूधे होए परई फांसी में, युवती हाथ बिकाने रे, तीन लोक मह काहू न छाड़ो, तीन लोक मह काहू न छाड़ो, दाबी डाढ़ तर मारे रे, हरिदास हरि सुमिरन लागे, हरिदास हरि सुमिरन लागे, तब भगवंत उबारई रे, तब भगवंत उबारई रे, साधु जग में कामिनी ऐसी रे। तो ये राजा लक्ष्मण सेन के रानी का हठ है। राजा उनके हठ को स्वीकार कर लिए। तो रानी का हठ, स्त्री का हठ जानलेवा होता है। श्री कैकेयी का हठ महाराज के लिए जानलेवा हुआ। हो तो प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउ रजस, नृप समुझिए मन माहे। महाराज ने कहा भी कि जैसे बने वैसे श्री राम जी को आप रख लो, अन्यथा तुम जीवन भर पछताओगे। पछताना स्वीकार किया, लेकिन बात नहीं मानी उन्होंने। और मानस जी में लिखा है, जननी तू जननी भई विधिसन कछुन बसाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री कैकेयी के पिता महाराज अश्वपति को यह वरदान था कि किसी भी पशु पक्षी की, जीव जंतु की भाषा को आप समझ सकते हैं, पर ध्यान रहे आप किसी को बताइएगा नहीं। जब बताएंगे आप तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा वर्णन है
कि जिरंभ नाम की पक्षी की भाषा समझ करके राजा अश्वपति मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। किंवदंती यह भी है कि महाराज अश्वपति भोजन कर रहे थे तो उनके भोजन के थाल से एक चींटी अन्न का कण लेकर के जा रही थी, तो थोड़ी दूर पर एक चींटा ने उन्हें रोका, कहा सुनो, तुम ये कण मुझे दे दो और तुम जाकर दूसरा कण ले लो। चींटी ने कहा क्यों, तुम्हें भगवान हाथ पांव नहीं दिए हैं, जाओ तुम स्वयं ले लो। अरे जैसे मैं लेकर आ रही हूं तुम भी लेकर आओ। चींटा ने कहा ऐसी बात नहीं है कि मैं डरता हूं या लेने में समर्थ नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि तुम ब्राह्मणी हो और मैं शूद्र हूं। मैं तब शूद्र था और तुम ब्राह्मणी थी। तुम्हारे उच्चिष्ट प्रसाद यदि राजा अश्वपति खाते हैं तो उनको दोष नहीं लगेगा, तुमको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम ब्राह्मणी रही हो और मैं शूद्र रहा हूं। इसलिए मैं यदि उनसे थाल से निकालता हूं तो ये मेरा जूठा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो मुख से ही निकालूंगा। तो ये मेरा उच्चिष्ट राजा धर्मात्मा अश्वपति खाना ठीक नहीं है। तो अश्वपति महाराज सुनकर के हंसने लगे, अरे वाह, इतना सुंदर विचार चींटी में भी होता है, चींटी चींटा में होता है। उसी समय रानी कुछ परोस रही थी, हंसने लगे। तो रानी ने कहा क्यों हंसे आप? कहा यूं ही हंस दिए। कहा नहीं क्यों हंसे बताइए। कहा बताने लायक नहीं। कहा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। कहा तुम पागल हो, यदि मैं बताऊंगा तो मर जाऊंगा, तुम विधवा हो जाओगी। कहा मुझे विधवा होना स्वीकार है, लेकिन बताना तो पड़ेगा आपको। तो कथा यह भी है कि उसी बीच वे महात्मा आए। जब बताने को तैयार हुए तो महात्मा ने कहा सुनो, बताना नहीं, बताओगे तो मर जाओगे। तो कहा दो चार डंडा मारो उनको, बुद्धि ठीक हो जाए। वैसे ही किया। लेकिन कथा यह भी है कि तब राजा ने सोचा कि किसी तीर्थ में मरना चाहिए, क्या यहां मरे घर में। तो सोचा कौन सा तीर्थ, तो समझ में आया काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी मरने से मुक्ति होती है। तो राजा अपने समाज के साथ काशी की यात्रा की है, रानी भी साथ में। चलो तुमको काशी में बताएं क्यों हम हंसे हैं सो, क्योंकि हम वहीं मरेंगे, हम मर जाएंगे, तुम विधवा हो जाओगे वहीं काशी में। कहा ठीक है चलिए। रास्ते में एक पड़ाव पड़ा था, ठहरे थे राजा। तो पास में एक ध्वस्त कुआं था, कूप, ध्वस्त कुआं जिसका उपयोग न हो रहा हो, ढहा हुआ हो उसकी दीवार। तो वहीं बकरियों का समूह चरने के लिए आया, बकरियों का समूह घास चरने के लिए आया। तो एक बकरी ने कुएं की ओर झांका तो घास के लच्छा कुएं में झूलता हुआ दिखाई दिया। बकरी ने हिम्मत तो किया, लेकिन देखा कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं घास निकालना। तो उसने जाकर के बकरे से कहा सुनो, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो ना। कहा इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा मेरा हर कहा तुम मानो। कहा बिल्कुल मानूंगा, तुम सबसे विशेष प्रेमी तुम ही हो मेरे लिए। कहा तो मेरे साथ आओ। कहा चलो। कहा देखो वो जो कुआं में घास दिख रहा है ना, घास का लच्छा जो लटका हुआ है, वो मुझे ला कर दो, मुझे उसी खाने का मन हो गया है। बकरे ने दो चार बार देख करके प्रयास किया, अध्ययन किया कि इसको यदि लेने का मैं ज्यादा दुस्साहस करूंगा तो मेरा पांव फिसल जाएगा और मैं डूब जाऊंगा, कुएं में मर जाऊंगा। उसको समझाया, कहा सुनो, तुम इसके बदले में और जो घास को मैं ला दूंगा इसको छोड़ दो। कहा नहीं, मुझे वही घास चाहिए। तो उसने कहा अरे देखो मैं घास के चक्कर में मर जाऊंगा। कहा बताओ, तुम अपने प्राण की चिंता करते हो। अरे लोग अपने प्रेमी के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। तुम मेरे लिए घास नहीं ला सकते हो, जान की चिंता करते हो, प्राण की चिंता करते हो। तो बकरे ने फिर जाकर के देखा कि घास लाया जा सकता है कि नहीं। देखा नहीं लाया जा सकता है। तो घूम के आया और फिर 4-6 सिंह उस बकरी को मारा।
बकरी मिमियाने लगी। उसने कहा क्यों मारते हो? तो बकरे ने कहा बोलो और घास चाहिए? कहा नहीं। तब बकरे ने कहा कि तुमने मुझे कैकेयी नरेश अश्वपति राजा समझ लिया है कि रानी के कहने से हम अपने आप को मौत के हवाले कर दें और मरने के लिए काशी चल दें। तो अश्वपति को तो यह वरदान है, चाहे कोई पशु पक्षी बोलेगा जीव जंतु समझ लेंगे। जैसे ही बकरे ने अपना वक्तव्य दिया वैसे अश्वपति ने समझ लिया और ऐसा कह के 2-4 सिंह फिर मारा। कहा आज के बाद फिर इस तरह से तुम मुझे विवश तो नहीं करो? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा पेट भरने से काम है, केवल वही घास चाहिए वही? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। तब राजा अश्वपति की आंखें खुली, समझ में उनको आ गया। फिर उन्होंने चाबुक लिया और 4-6 चाबुक लगाया रानी को। रोने लगी। कहा क्यों मारते हो आप? कहा ये बताओ मैं क्यों हंसा बताऊं? कहा नहीं। कहा फिर मैं कभी हंसूंगा फिर तो हट नहीं करोगी? फिर 2-4 चाबुक लगाया। कहा बिल्कुल नहीं, अब तुम हंसो चाहे रो मुझे नहीं पूछना है। कहा चलो राजधानी चलते हैं, लौट चलते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पै नारी हठ अति कठिन चले प्राणहु जात। राजा लक्ष्मण सेन जी मान लिए कि ठीक है तुम्हारे हट को हम पूरा करेंगे। आनी कहे आप पाए कहिए ही भांति आए। राजा श्री जयदेव जी को लेकर बाग में गए। रानी की एक दासी ने आकर के रानी से कहा महारानी जी बड़ी दुखद घटना हुई है। क्या हुआ? कहा स्वामी श्री जयदेव जी का निधन हो गया। तो रानी भी रोने लगी और दासी भी। आनी कहे आप उपाय कही यही भांति आए। इसी प्रकार से अगर कहा कि आप उपाय माने स्वर्गवासी हो गए। बैठी ठीक तिया देखी लोटी गई रीति है। रानी बैठी थी पद्मावती जी के पास, वह भूमि पर लौट गई, रोने लगी, दुख दिखावा और दुख प्रकट करने लग गई, रोने लग गई। तो श्री पद्मावती जी ने कहा महारानी इस दासी को भ्रम हुआ है, गलत बात है, मेरे स्वामी सुरक्षित है, स्वस्थ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बोली भक्त बधु अजू वह तो है बहुत नीके। भक्त बधु श्री पद्मावती जी ने कहा अजी वह तो बहुत अच्छे हैं, तुम कहा औचक ही पावती हो भीति को। तुम औचक माने अचानक में, भीति माने भय को क्यों प्राप्त कर गई हो, इतना क्यों डर गई हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तो रानी फिर चुप हो गई। लेकिन रानी ने मन में ठाना है कि हम तो परीक्षा करके रहेंगे, तो आगे फिर परीक्षा की योजना बनाती है। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।